भगवान कहते हैं जो भजन नहीं करता पराया अन्न खाता है, जो भजन नहीं करता दूसरे के दिए हुए कपड़े पहनता है, भजन नहीं करता, आराधना नहीं करता, दूसरों की रोटियां खाता है, भजन नहीं करता, दूसरों के कपड़े पहनता है, तो सामने वाले के जो अपराध हैं वो अन्न खाने वाले के ऊपर लग जाते हैं। हम बाबाजियों को भंडारा क्यों जमाते हैं, ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हैं भोजन के लिए? आज आपका उद्यापन हुआ है, 26 ब्राह्मण और एक जोड़ा, नाम को 26 ब्राह्मण एक जोड़ा, वहां तो संख्या पूरा का पूरा कुंभ उमड़ रहा था, और वो 26 ब्राह्मण नहीं, एक एक हिस्से में 500 आ गए होंगे, नाम वो 26 था। तो 26 ही ब्राह्मण क्यों? 26 एकादशियों में, एकादशी 26 ही तो है, 26 एकादशियों में यदि जान अनजान में कोई अपराध हुआ है, ब्राह्मण को भोजन कराते ही वो अपराध चला गया उसकी मुंडी पर, उसके पास गया। अब वो क्या कर रहा है, उसका क्या हो रहा है उस अपराध से, वो पाप को कैसे झेलेगा? वह अपने गायत्री के तप से, वो अपने नित्य के भजन से उस पाप को जला करके राख कर देता है। ये शक्ति उसके पास है जो आपके पास नहीं है। उसको अपने भजन से, अपनी साधना से। अभी मैंने 3 दिन पहले गुरुकुल के बच्चों को अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा सुनो, जजमान का खाएंगे और भजन नहीं करेंगे तो ये सब फेफड़ा फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ये मुझे पता है कि बेटों की कसम खा खा करके व्यापार करते हैं, कहते हैं लल्लू की सौगंध, बेटे की मोनू की सौगंध, एक ही बेटा है, बस चवन्नी का ही मुनाफा ले रहे हैं। बोलते हैं ऐसे, ये जितने भी सेठ हैं वो यही बोलेंगे, ऐसा कर लगता है कि कोर्स कर लिया है बात बोलने का। एक नहीं, ज्यादातर ऐसे व्यापारी यही बोलते हैं, बस चवन्नी ले रहे हैं। इतने सीधे से हैं, इतने सरल से हैं, चवन्नी से ज्यादा कमाते ही नहीं है। हाँ, सुनार कहता है कि बस आप तो मेरे पुराने ग्राहक हैं, चवन्नी का व्यापार है, और स्वर्णकार तो मम्मी की नाक के लिए फूल बनावे उसमें भी प्रॉफिट ना छोड़े। हाँ, तो चवन्नी का व्यापार है, यही बोला जाता है। और मैं इनको समझा रहा था, बेटा झूठ बोल करके वो करते हैं व्यापार, पैसा कमाते हैं, और उन अपराधों को धोने के लिए वो भंडारा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हम तुम जैसे ब्राह्मणों को टटोलते रहे, बुरा मत मानिएगा आप कोई भी, मेरी कथा बिना प्रमाण को नहीं होती है। ये तीर्थों में जाना इसलिए जरूरी होता है, दिल्ली नजदीक है, 5-7 दिन खूब मटरगस्ती का जीवन जीते हैं, रविवार आता है पोटला बांध के लेके चलो बिहारी जी के चरणों में चढ़ा के आ जाएंगे। देखो कितनी भीड़ होती है महाराज, कितनी भीड़ होती है। तो मैंने बच्चों को समझा, नहीं आप अपनी जगह पर सही है, बिल्कुल सही है। हम गंगा जी क्यों जाते हैं? हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया है साल में, हे गंगा मैया तू जाने तेरा काम जाने, हमने तो लगाई डुबकी, ये राहत तेरे पास में। अब गंगा जी कहाँ लेके जाए पाप को? जब गंगा प्रकट हो रही थी तो दिलीप का बेटा तप किया, बहुत लंबा तप किया, भागीरथ दादा भागीरथ ने तप किया। तो गंगा जी, पहले तो गंगा नयन काम्या, माँ गंगा प्रकट ही नहीं हुई। जब भगीरथ ने तप किया तो गंगा जी प्रकट हो गई। तो कहा पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो भगीरथ ने कहा माँ जी आप धरती पर आ जाइए। गंगा नयन काम्या, माँ गंगा राजी नहीं हुई, कहती है पुत्र मैं धरा पर कैसे आ जाऊं, पापी स्नान करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊं, इतना पाप कहां लादे लादे घूमूंगी। तो दिलीप पुत्र भागीरथ ने कहा माँ मैं वायदा करता हूं, तपस्वी संत ब्राह्मण तपस्वी सती वहां चल करके आएगी, जिसकी डुबकी लगाने से तू पावन हो जाएगी, पाप खत्म हो जाएगा।